हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे? फटाफट से आ जाइए। आज बच्चों मैं आप सबके साथ कई सारी बातें करने जा रहा हूं क्योंकि नवंबर 2020 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और इसके रिगार्डिंग कई सारे बच्चों का मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगहों पे मैसेजेस आ रहे हैं। कई बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं तो मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमारा सिचुएशन ये है और हमें क्या क्या करना चाहिए सर, प्लीज़ थोड़ा गाइड करिए। तो आज मैं कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपके सामने लेकर आया हूं और ये उन सब बच्चों के लिए है जिनका सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट का इस बारी में रिजल्ट आया है और आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को साथ साथ में देखते जाइए बच्चों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बताते रहिएगा। ऊपर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं आप। तो आपको कोई भी डाउट्स हो मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड बच्चों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये वाला जो रिजल्ट था ये काफ़ी स्पेशल था इस वजह से क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट एक साथ आया है। यूजुअली हमेशा यही मार्केट में या इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहता है कि सीए फाइनल एंड फाउंडेशन का रिजल्ट इकट्ठे आता है और इंटरमीडिएट का अलग रिजल्ट आता है, बट इस बार ही थोड़ा सा ये अलग ट्रेंड रहा। दूसरी बात, बीच में मई 2020 का अटेम्प्ट ना होने की वजह से बच्चों ये भी बहुत एक बड़ा गैप था जहां पे जिन बच्चों ने नवंबर 19 में अपीयर हुए होंगे उनका सीधा नवंबर 20 का अटेम्प्ट पड़ा होगा। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका मई 20 अटेम्प्ट पढ़ना चाहिए था, उन्होंने भी ये वाला अटेम्प्ट दिया। और नवंबर 20 वाले तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट करने वाले थे ये भी थे। तो काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका ये रिजल्ट अनाउंस हुआ और इस बार रिजल्ट जो देखा जाए काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन से अलग था। थोड़ा सा कम गया है बट कई बच्चे पास भी हुए हैं और कई बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट भी आया है। तो एक एक करके चलते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी पूरी फैमिली को कि फाइनली आप एक सीए स्टूडेंट कहलाएंगे। आप सीए के प्रोफेशन में फाइनली एंटर कर चुके हैं बच्चों। सीए फाउंडेशन आप क्लियर कर चुके हैं। आप सबका सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपका तो एकदम दिमाग क्लियर है कि आपको क्या करना है। आप सभी बच्चों को नवंबर 21 के अंदर सीधा और सीधा सीए इंटरमीडिएट के पेपर देने चाहिए नवंबर 21 में। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये करना है, ठीक है ना। हाँ, इसके रिगार्डिंग कई बच्चों के मेरे पास ये मैसेजेस आते हैं कि सर हमें ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए बच्चों? इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं जिन बच्चों का सीए फाउंडेशन पास हो गया आप सबको ग्रुप 1 सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाहिए। कोचिंग वहाँ से लें जहाँ से आपको काफ़ी कंफर्टेबल हो। और आपको तो पता ही है कई सारे मोड चल रहे हैं आजकल। फेस टू फेस भी स्टार्ट हो चुका है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, पेन ड्राइव क्लासेस भी हैं। तो जौन सा भी मोड पिक करें आप इस तरीके से पिक करिएगा कि आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर आपका पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स दे। आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई गाइडेंस चाहिए तो टीचर आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, आपको उनसे समझ में आना चाहिए। जस्ट फॉर दिस सेक कि आप फेस टू फेस शुरू हो गया तो आप भाई उसी से जाके पढ़ेंगे टीचर से या कोई भी, वैसा मत करिएगा। जिससे आपको कंफर्टेबल है आप उनसे पढ़िए, उनसे समझ में आ रहा है उनसे गाइडेंस लीजिए, देखिए कैसे टीचर हैं, क्या आपके डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व हो पा रहे हैं, क्लास में प्रॉपरली पिकअप हो रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स को देख के कंसिडर करिएगा कि आपको कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। ग्रुप 1 से शुरुआत करिए। अब ग्रुप 2 करना है या नहीं करना है इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि यार पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली मई एंड तक आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरी कोचिंग्स वगैरह। उसके बाद आप डिसाइड करने की ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे कि आपको बोथ ग्रुप करना है या सिर्फ ग्रुप 1 ही करना है। तो मेरा ये सजेशन है कि पहले ग्रुप 1 पे करिए। इसका सिलेबस इमेंस है और अमेंडमेंट्स भी बहुत आती हैं, तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। सीए फाउंडेशन जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा बच्चों, आप सबको डिसहार्टन नहीं होना है। सीए फाउंडेशन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नवंबर 19 अटेम्प्ट था, यार 1 साल बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं फिर भी क्लियर नहीं हुआ। 1 साल बाद अटेम्प्ट देने के लिए बच्चों कहीं ना कहीं पूरा 1 ईयर आपका लग गया इसके अंदर, मेहनत के अंदर। ऑनलाइन कोचिंग ली आपने,
क्लियर नहीं हो पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब किसी को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं, खुद को, किसी और को, कोरोना को, ऑनलाइन कोचिंग को। बस ये ध्यान रखिए कि आपका क्लियर नहीं हुआ है, इसको एक्सेप्ट करिए। और आप अगर इस बात से रेडी हैं कि भाई दोबारा से रीअटेम्प्ट देना है, तो बच्चों सीधा रीअटेम्प्ट के लिए जाइए। और मतलब ये देखिए कि चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रह गया था आपका, चारों में से सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रह गया था, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए इस फरवरी के महीने में, ठीक है ना। फरवरी के महीने में जैसे मान लीजिए बच्चों का लॉ वीक रह गया, उसके अंदर परफॉर्मेंस खराब आया, तो पहले लॉ को पकड़िए। अगर आपका मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वीक रह गया है, उसको पकड़िए, उससे आपका काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट से शुरुआत करिए। आपके पास पूरे 3 महीने हैं बच्चों, 3 महीने आप एकदम धमाका मचा सकते हैं। यकीन मानिएगा 3 महीने में पूरा कोर्स दोबारा से हो जाता है। पुराने सिलेबस में तो सीपीटी 1.5-2 महीने में पढ़ाया जाता था, आपके पास तो फिर भी 3 महीने हैं पढ़ने के लिए। बच्चों वीकेस्ट सब्जेक्ट को पिक करिए, दोबारा से करने का मूड नहीं होगा, 1-2 दिन का ब्रेक लेना है ले लीजिए, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी कोई बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, तो आपको उस टाइम पे कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। डिसीजन लेना चाहिए जब आपका दिमाग नॉर्मल एक पेस पे काम कर रहा हो, तब डिसीजन लीजिए। आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए। चारों में से जो सा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर जाइए। अगर हमारी टीम का कोई सपोर्ट चाहिए बच्चों, ऊपर मैसेज डालिए मुझे। आपको मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी दे रखा है कि सर हमें इस सब्जेक्ट में यहाँ दिक्कत आ रही है। मेरी पूरी टीम अवेलेबल है आप सबको गाइडेंस देने के लिए। जो हमारे से बेस्ट पॉसिबल होगा, हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो रीअटेम्प्ट करिए बच्चों, रेडी रहिए, क्योंकि इस बारी मई 21 में पेपर ज़रूर होने हैं, ठीक है ना। और क्योंकि कोरोना का भी काफ़ी डाउन हो चुका है इफेक्ट, वैक्सीन आ चुकी हैं, तो आप सभी रीअटेम्प्ट के लिए रेडी करिए। वीकेस्ट सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है फरवरी में उस सब्जेक्ट को निपटाइए। मार्च के अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए और अप्रैल के अंदर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे एफिशिएंटली काम कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट आते हैं जिन बच्चों का सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पास हो गया है, जिन बच्चों का सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पास हो गया है। अगेन बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका आधा इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। आपकी और आपकी पूरी फैमिली की मेहनत काम आई। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, 4 इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को पार किया, और अब आप सब पहुंच चुके हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर। तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बच्चों? साफ सीधी बात है, बहुत ही क्लियर सी बात है। मई 21 के अंदर आपने ग्रुप 2 देना है, ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी मैं ये स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ ये थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हो सकता है आप सबका केस थोड़ा सा यूनिक हो। यूनिक मतलब कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं कि सर मैं रेगुलर कॉलेज में हूँ, ऐसा है वैसा है, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो बच्चों वो चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स में लेट हो सकता है, बट रिस्पॉन्स आएगा ज़रूर। तो मई 21 में आपको ग्रुप 2 देना चाहिए, 3 महीने हैं, रेडी करिए ग्रुप 2, आग लगा दीजिए बच्चों। और कुछ नहीं करना, दिन रात सिर्फ ये करना है। पूरा मोटिवेशन पंप अप भी आ चुका होगा कि आप भाई ग्रुप 1 कर सकते हैं, ग्रुप 2 भी कर सकते हैं। इसके साथ जाइए, ज़रूर करिए इसको पूरा हार्डवर्क लगा के। आपके घर वाले भी भाई वेट कर रहे होते हैं, यार कब ऐसा दिन आएगा बच्चा सीए बनेगा। तो भाई आप उसके बहुत पास बढ़ते जा रहे हैं, तो जाइए मई 21 के अंदर ग्रुप 2 दीजिए, पूरी मेहनत कर दीजिए। कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बताइए, आपको पूरे सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना बच्चों। साथ ही साथ कुछ बच्चों का मैंने ऐसा भी केस सुना इसके अंदर कि कई बच्चे ना कुछ काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, तो उनका अब जाके क्लियर हुआ है। बच्चों मैं आपको ये भी गाइडेंस देना चाहूँगा कि ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद, कोई भी एक ग्रुप 1 या 2 क्लियर करने के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा आपका रेगुलर कॉलेज ना हो, ठीक है ना। तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कई ऐसी जगह आर्टिकलशिप कर सकते हैं आप जहाँ पे आपको वर्कलोड स्टार्टिंग में कम मिले, ठीक है ना। उससे क्या रहेगा, आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट बुक हो जाएगा कि हाँ भाई हमने अब सीए फाइनल अटेम्प्ट करना है। आर्टिकलशिप करने के लिए आपको आईटीटी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करना होता है बच्चों, जिसको बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो सी इंस्टीट्यूट के चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। अगर आपका बहुत टाइम गैप पड़ चुका है, आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी टाइम बाद ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, तो आर्टिकलशिप भी आप शुरू कर सकते हैं। इससे आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट बुक हो जाएगा और आपके उतना ही टाइम बचता चला जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। कोई भी इस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट्स हो तो मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।
बच्चों उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका बाय चांस ग्रुप 1 क्लियर नहीं हो पाया, बच्चों आप सबको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगेन प्लीज़ डिसहार्टन ना होएं। जो भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो रहे हैं, प्लीज़ डिसहार्टन ना हो। सीए के अंदर ये आपका एक लर्निंग स्टेप है, लाइफ के अंदर इनफैक्ट ये एक लर्निंग स्टेप है भाई। ग्रुप 1 या कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, आगे बढ़िए, दोबारा से करिए, ठीक है ना। आप सबको क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी ना अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखे हैं मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा मान लेते हैं बच्चे का कुछ भी एग्जाम्शन नहीं आया, आपको क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आपको सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अगेन फरवरी के महीने के अंदर बच्चों वीकेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ऐसा होता है ना, अटैक कर देता है कोई, अटैक कर दिया कि भाई वीकेस्ट सब्जेक्ट कैसे क्यों वीक क्यों है, अटैक कर दीजिए, बोलिए कि भाई ये वीक सब्जेक्ट है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना ही बनाना है मैंने, ठीक है ना। फरवरी के महीने में वीकेस्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए और इसके अंदर एकदम मतलब धमाका मचा दीजिए। फिर मार्च के अंदर रिवीजन करिए बाकी सब्जेक्ट्स का, एंड अप्रैल में अगेन आप सभी प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, ये सब करिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बच्चों मैं भी अपने इस चैनल के ऊपर कॉस्ट का एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, और बहुत ही जल्द एफएम का भी टेस्ट सीरीज अनाउंस करूँगा अभी कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो पहले कॉस्ट का टेस्ट सीरीज आएगा और इसके रिगार्डिंग आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ज़रूर ट्यून्ड इन रहिएगा। कॉस्ट का पूरा टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिससे आपका एवरी डे रिविजन होता जाएगा, टारगेट मिलता जाएगा। इसी चैनल के थ्रू इसी महीने स्टार्ट करूँगा मैं, बस थोड़ा सा शेड्यूल बना रहा हूँ। तो ये तो वो स्ट्रैटेजी हो गया, जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी। कई बच्चों का ना यहाँ पे ऐसा भी कुछ स्ट्रैटेजी बनता है कि सर यहाँ पे ना ऐसे बच्चे भी फंसे हो सकते हैं कि जिन्होंने ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दी है, बट अभी भाई ग्रुप 1 क्लियर भी नहीं हुआ, ठीक है, और दूसरा उनका ग्रुप 1 के अंदर कुछ एग्जाम्शन आ गया है। भाई ऐसा भी केस है, ग्रुप 1 के अंदर एग्जाम्शन आ गया, अगर तो आपने ग्रुप 2 का कोई कोचिंग नहीं कर रखी शुरू और सिर्फ ग्रुप 1 के अंदर कोई सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है, फिर तो आपका रास्ता क्लियर है कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स पे वर्क करना है, उनको क्लियर करना है, खत्म। बट सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन यही आती है कि भाई ग्रुप 1 की आपका कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है और ग्रुप 2 की कोचिंग आपकी बीच में चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए है बच्चों। ये डिपेंड करता है कि आपका पूरा सिचुएशन में कि भाई ग्रुप 2 की कोचिंग आप कितने लेवल तक कर चुके हैं, आपका ग्रुप 2 कितना स्ट्रांग है, ग्रुप 1 कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई है, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हाल है। तो दिस इज टोटली सिनेरियो बेस्ड। एक बच्चे से मेरे आज मॉर्निंग बात हुई, उसको मैंने ये एडवाइस दिया कि आप ग्रुप 2 की कोचिंग पे मत जाइए, ग्रुप 1 का एग्जाम्शन जो आ रखी है उसको यूटिलाइज करिए और बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर दीजिए। एक बच्चे को मैंने आज मॉर्निंग ही ये एडवाइस दी। इवनिंग तक एक बच्चे का कॉल आया तो मैंने उसको दूसरी एडवाइस दी, क्योंकि उसका सिचुएशन अलग था। मैंने उसको बोला कि पहले ग्रुप 2 का कोचिंग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा कंटेंट रह गया है। कुछ बच्चे इसके अंदर सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट कर रहे होते, तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। किसी बच्चे ने पेन ड्राइव ले रखा है तो भाई उसको कंप्लीट कर लो, वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हैं तो मेरे तक लेकर आइए, जो बेस्ट से बेस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर कमेंट भी छोड़ सकते हैं आप उस चीज़ के लिए। एंड लास्ट बच्चों, लास्ट सिनेरियोस क्या क्या बैठ रहे हैं हमारे सामने, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 2 जिनका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया बच्चों, ये तो वो ज़्यादातर बच्चे होंगे जिनका बोथ ग्रुप क्लियर हो चुका होगा। बच्चों आपका तो नैया पार हो चुकी है, अब आप बन चुके हैं सीए फाइनल स्टूडेंट। जाइए सीए फाइनल में एंजॉय करिए, अब वहाँ पे आपको और पता लगेगा कि भाई समुंदर कितना गहरा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जाइए ग्रुप 2 के अंदर, और ग्रुप 2 पास कर चुके, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि आर्टिकलशिप अब आपकी शुरू होने जा रही है। आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले आईटीटी एंड ओरिएंटेशन, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आईटीटी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसको कंप्लीट कर लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज को। एंड मई से पहले बच्चों आप अपना आर्टिकलशिप ज़रूर शुरू करें, क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट बुक होगा। तो जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है, आपके लिए ये स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी। आर्टिकलशिप शुरू करिए भाई, खत्म। मतलब आईटीटी ओरिएंटेशन पहले कंप्लीट करिए, ऑनलाइन बुक करना पड़ता है आजकल, वैसे भी ऑनलाइन चल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो आप इसको करिए और सीए फाइनल का अपना अटेम्प्ट ड्यू करिए। ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ बच्चों, वो फेल हो गए हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका होता है और अभी ग्रुप 2 रह गया है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बोथ ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप फेल हो गया है,
अगर आप बोथ ग्रुप वाले थे बच्चों और आपका बोथ ग्रुप फेल हो गया है, अगेन आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, या फिर कोई एक ग्रुप पे स्ट्रैटेजी भी रख सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। बट अगर आप ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं बच्चों की ग्रुप 1 हो चुका है, ग्रुप 2 रह गया सिर्फ, अगेन आप अपना पहले तो ये देखिए कि आप किस टाइम फ्रेम में चल रहे हैं। भाई आपका टाइम फ्रेम ऐसा तो नहीं है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के अंदर, आपका कॉलेज खत्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आर्टिकलशिप शुरू करने की रिक्वायरमेंट लग रही है। क्योंकि अगेन आप अगर ग्रुप 2 का सिर्फ पास होने का वेट कर रहे हैं, ग्रुप 1 पास हो चुका है, तो हो सकता है कि आपका जब तक आर्टिकलशिप शुरू हो वो 3 साल और आगे खिंच जाए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रिसर्च करिए कि अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 के चक्कर में आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? भाई आर्टिकलशिप शुरू करनी चाहिए, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, ग्रुप 2 के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गया, बाकियों में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके रिगार्डिंग मेजॉरिटी जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई, जो बच्चों ने मेरे तक पहुंचाई, मैंने कहा मैं आप सबसे डिस्कस कर लूं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर कर दिया जाए। अल्टीमेटली बच्चों घूम फिर के बात एक ही आती है, या तो आप पास हुए हैं या तो आपका स्टेटस रहा होगा फेल, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहा होगा। अगर आप पास हो गए हैं तो आगे की तरफ देखिए, आपको आगे जाके क्या करना है, और आगे की तरफ फोकस करें कि भाई अगला स्टेप क्या होने वाला है, किस टीचर से कोचिंग लेनी है, क्या होगा वहाँ पे, कौन सा टीचर से आप कंफर्टेबल हैं, क्या वो आपको पर्सनलाइज कोचिंग दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप अपने टीचर्स, जो पुराने टीचर्स हैं, उनसे पूछिए आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया, उसको एनालाइज करिए, वीक सब्जेक्ट्स को टारगेट करिए, टेस्ट दीजिए, इन सब पे फोकस करिए, रीअटेम्प्ट दीजिए। अभी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ या करूँगा। इस तरीके से आप ये चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते। किसी को भी अगर आप में से कोई भी दिक्कत आए तो अगेन आपको इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी दिख रहा है, आप ड्रॉप करिए मैसेज। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा, मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, और होपफुली ये वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, और अभी तो फेस टू फेस क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन, तो अलग अलग मोड्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। आप में से कोई भी बच्चे को अगर मुझसे या मेरी टीम से पढ़ना हो तो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली लव इट कि आप सब हमारी क्लास में आएँ और हमसे पढ़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर